चुनावी बिगुल बच चुका है। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान यहां पर हुआ है और चुनाव आयोग के ऐलान के बाद जो है पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट चुकी हैं। आपको दिखाएंगे कौन कौन से राज्यों पर यहां पर उपचुनाव हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कब होगा और बिहार विधानसभा चुनाव या उपचुनाव के लिए किस प्रकार के नियम यहां पर जारी किए गए हैं। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए किस प्रकार के यहां पर नए नियम जारी किए हैं। तो विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने यहां पर नियम जारी कर दिया है। इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, कब यहां पर चुनाव जो है यहां पर तारीखों का ऐलान करने वाला चुनाव आयोग। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव है और यहां पर बीजेपी जो है कल से चुनावी प्रचार में उतरने वाली है। तो कांग्रेस भी यहां पर जो है सभी 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार को यहां पर चुनावी प्रचार के लिए कदम बढ़ा चुकी है। इसके अलावा 6 राज्यों की करीब 55 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मणिपुर में उपचुनाव होना है। तो इसके सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे। और यहां पर एक बात करें तो बिहार में जो है करीबन 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। नए नियम पर गाइडलाइंस यहां पर जारी किया है और जल्द यहां पर चुनाव आयोग इन राज्यों पर उपचुनाव के तहत और यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। तो जान लेते फटाफट से। देखिए यहां पर अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने जो यहां पर चुनाव प्रचार के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, आइए जानते हैं। कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए प्रत्याशी समेत 5 लोगों के समूह को घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार करने की अनुमति होगी। यानी चुनाव प्रचार करने के लिए बड़ा कदम है। इन 5 व्यक्तियों में प्रत्याशी के सुरक्षा कर्मी को शामिल नहीं है। वाहनों का काफिला हर 5 वाहन के बाद टूटना चाहिए। इससे पहले यह संख्या 10 थी। वाहनों के 2 काफिलों के बीच अंतर 100 मीटर की दूरी के स्थान पर आधे घंटे का अंतर होना चाहिए। कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए जनसभाओं और रैलियों को अनुमति होगी। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी और नोडल जिला स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। चुनाव प्रचार कार्य के सार्वजनिक स्थलों का आवंटन सुविधा ऐप के माध्यम से ही आयोग द्वारा जारी क्रम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए महत्वपूर्ण यहां पर चुनाव आयोग का कदम है, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है फिलहाल यहां पर चुनाव के लिए जो है नए नियम जारी किए हैं। इसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए ये है नए दिशा निर्देश। जहां चुनाव आयोग को कुछ व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा यानी डाक से मतदान का निर्देश भी यहां पर दिया है। यह सुविधा दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, अधिसूचित आवश्यक सेवा दे रहे मतदाता एवं कोविड-19 संक्रमण एवं संभावित मरीजों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इन सभी वर्गों के लिए दिशा निर्देश अलग से जारी यहां पर किए जाएंगे। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर इस तरह की होगी व्यवस्थाएं और यहाँ पर मतदान से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज अनिवार्य होगा। हर पोलिंग स्टेशन प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाएगी। प्रवेश द्वारा मतदाताओं के तापमान की जांच पोलिंग स्टाफ एवं पैरामेडिकल स्टाफ एवं आशा कार्यकर्ताओं पर होगी। अगर पहली बार में किसी व्यक्ति का तापमान दिशा निर्देश में तय तापमान से अधिक मिलता है तो 2 बार यह जांच की जाएगी। इसके बाद तापमान अधिक बना रहता है तो ऐसे व्यक्ति को एक टोकन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे मतदान के अंतिम घंटे में आने को कहा जाएगा। ऐसे में व्यक्ति से कोरोना से सुरक्षा के मानकों का सख्त पालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। टोकन वितरण के लिए सहायता डेस्क होगी और ये डेस्क पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन वितरण करेगी, जिससे लोगों को पंक्ति में ना खड़ा होना पड़े। पोलिंग स्टेशन परिसर के अंतर्गत महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे और यहाँ कुर्सी और दरी भी उपलब्ध होगी। हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश एवं निकास पर साबुन एवं पानी की उपलब्ध होगी। हर पोलिंग स्टेशन में प्रवेश एवं निकास द्वारा सैनिटाइज उपलब्ध होना चाहिए। पोलिंग स्टेशन पर ऐसे मतदाताओं के लिए मास्क रखे जाएंगे जो मास्क पहनकर ना आए, मतलब कि सुरक्षा निर्देश यहाँ पर केंद्र और राज्य की तरफ से जो जारी किए जाएंगे उसके तहत ही यहाँ पर चुनाव के लिए आप वोटिंग डाल पाएंगे। नामांकन प्रक्रिया के लिए भी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। नामांकन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इच्छुक प्रत्याशी या फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। इसकी प्रति रिटर्न अधिकारी के समक्ष फॉर्म 1 के अनुसार नियम 1961 के आचार संहिता के नियम 3 जमा कराई जाएगी। नामांकन के लिए इच्छुक व्यक्ति के लिए शपथ पत्र भी ऑनलाइन भरने की सुविधा होगी। नोटरी करवाने के बाद इसे नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जमा कराया जा सकेगा। प्रत्याशी ऑनलाइन माध्यम से सुरक्षा राशि जमा कर सकेंगे। हालांकि उम्मीदवार के पास नगद राशि जमा करने का भी विकल्प होगा। उम्मीदवार के पास नामांकन के प्रयोजन के लिए निर्वाचक प्रमाण पत्र का विकल्प भी होगा। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट के दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी किए हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की पहली और दूसरी तैयारी रेंडमाइजेशन बड़े हॉलों में किया जाना सुनिश्चित होगा। इस प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइज की पर्याप्त मात्रा में
उपलब्ध सुनिश्चित किए जाए। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट मशीन के संपर्क में आ रहे सभी व्यक्तियों के दस्तानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो सारे जो यहाँ पर दिशा निर्देश हैं उनको अगर शॉर्ट फॉर्म में भी समझें तो उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, यानी जो भी कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन यहां पर फॉर्म यानी नामांकन कर सकेंगे। एक पोलिंग बूथ स्टेशन पर एकदम 1000 मतदाता का ही प्रावधान होगा। जो पहले 1500 का था लेकिन अब उसको 1000 के दायरे में किया गया है। पूरी प्रक्रिया के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से यहां पर पालन होना चाहिए। दिव्यांग और बुजुर्गों को, कोरोना मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। वोट के लिए मतदाता दस्ताने पहनकर ही दबाएंगे ईवीएम बटन, यानी जो भी यहां पर कह सकते हैं कि मतदाता है वो यहां पर दस्ताने पहनकर ही यहां पर ईवीएम का बटन दबाएगा। कंटेनमेंट जोन के लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। चुनाव प्रचार के लिए नियमों के साथ रैलियों को भी यहां पर अनुमति दी जाएगी। मतदाता पहचान के समय जरूरत पड़ने पर हटाना होगा मास्क। तो ये कुछ यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश यहां पर जारी किए हैं। हालांकि यहां पर कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव या मध्य प्रदेश उपचुनाव हो या फिर कई राज्यों में जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए यहां पर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द यहां पर चुनाव आयोग यहां पर जो है तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं चुनाव संबंधी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।